डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक एडवांस बिजनेस मॉडल है। जैसे पुराने दौर में क्या होता था, वस्तु विनिमय चलता था। आपने चावल अच्छा उगाया और मैंने नील की खेती करी। आप सुनते पुराने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी ऐसा होता था। तो हम क्या मार्केट में जाते थे, हम आपसे चावल लेते थे, आपको नील की खेती देते थे। इसको वस्तु विनिमय बोलते थे। बिजनेस ऐसे ही होता था। बाद में 19वीं शताब्दी के दौर में फ्रेंचाइजी सिस्टम मार्केट के अंदर आया। 1860 के करीब में फ्रेंचाइजी सिस्टम मार्केट में आया था। जब रुपए पैसे का लेन देन आ गया, मुद्रीकरण जब हो गया, मुद्रा का एक्सचेंज शुरू हो गया, तो बिजनेस वर्ल्ड थोड़ा अपग्रेड किया। वहां पे फ्रेंचाइजी सिस्टम आने लगा। जब कोई इंसान अच्छा प्रोडक्ट बनाता था, वो लोगों को फ्रेंचाइजी देता था कि आप मेरे बदले प्रोडक्ट लोगों को बेचना शुरू करो। क्या ये बेचने का माध्यम है? अब बेचने के लिए सपोर्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सिस्टम आया, बाजार का सिस्टम आया, या जो भी आज आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट मीडिया का दौर आता है, डिजिटल मीडिया का लोग सहारा लेते हैं। सेम वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी बेचने का एक सिस्टम बनाया गया था। जैसे इस इंडस्ट्री का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, देन शेयर योर एक्सपीरियंस। और ये हर जगह होता है। एक मॉल के अंदर आप जाइए, तो मॉल के अंदर अगर आपने कोई सामान परचेज किया, तो परचेज के बाद मॉल वाला बोलता है सर आपको हम एज ए मेंबर रजिस्टर कर देते हैं। आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो आपको एक कुछ पॉइंट ऐड हो जाएंगे। उस पॉइंट को या तो बाद में आप रिमीट करा सकते हैं, या तो आपको इसके बदले कोई गिफ्ट मिल जाएगा। ऐसा होता है नहीं होता है? क्या ये इट इज द सेलिंग टेक्निक। तो वैसे ही 1886 में कैलिफोर्निया की कंपनी थी, कैलिफोर्निया परफ्यूम लिमिटेड, उसने एक कॉन्सेप्ट लाया था। उसने ये बोला था कि हम क्या करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च नहीं करेंगे, हम इन्फ्लुएंसर्स में पैसे खर्च नहीं करेंगे, हम लोगों के थ्रू ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हैं। तो चूंकि कंपनी से डायरेक्ट लोगों तक जा रहा था, इसलिए इसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग। 1886 आज की कहानी नहीं है। अब कोई बोले सर क्या 19वीं शताब्दी की ये बिजनेस है, तो मैं बोलता हूं ऐसा नहीं है। जब आप थोड़ा इतिहास पलट के देखेंगे तो हम्मुराबी सभ्यता जब थी, उसके अंदर एक कोड आता था, पेडलर कोड, जिसके अंदर जो डायरेक्ट सेलर होते थे वो उस दौर में उनको पेडलर बोलते थे। वो डायरेक्ट सेलर क्या होते थे? किसी कंपनी की संस्था के द्वारा कोई अगर प्रोडक्ट उगाया जाता था, उसको उठाते थे और घर घर जाके वो बेचते थे। उस समय पेडलर बोलते थे। तो डायरेक्ट सेलर यानी पेडलर, और पेडलर्स की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। हम्मुराबी के अंदर कोड आता था, उसका भी वर्णन आता है कहीं हिस्ट्री के अंदर। यानी ये जो बिजनेस का जो तरीका था, ये तरीका कब से है? बहुत पुराने सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के समय से है। लेकिन बाद में ये अमेरिका आते आते दब गया था। अमेरिका में भी आया था लेकिन दब गया था। 1886 में जब किसी कॉर्पोरेट ने इस कल्चर को अपनाया, बाद में उसी कंपनी को लोग एमोन के नाम से जानते हैं, उस कंपनी ने इस कल्चर को अपनाया था, तब ये पूरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे फैलना शुरू किया। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आप पहले हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। अगर आपके माध्यम से वही प्रोडक्ट लोग अगर खरीदते हैं, तो हम आपकी एक डायरेक्ट सेलिंग आईडी क्रिएट कर देंगे, और आपके माध्यम से जितने लोगों के भी ये प्रोडक्ट जाता है, तो उसका एक कमीशन हम आपको दे देंगे। अब ये पैसे कंपनी कहां से खर्च करती है? जो पैसे होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर चेन में जाता था, एडवर्टाइजमेंट में जाता था, वो 70% पैसा कंपनी डायरेक्ट सेलर के अंदर बांटती थी। ये थी शुरुआत। अब कॉन्सेप्ट सिंपल देखिए। जब फर्स्ट सेल आया, यानी हम बोल सकते हैं कि पुराने समय में जब बिजनेस होता था, क्या बिकता था? अच्छा प्रोडक्ट बिकता था। फ्रेंचाइजी सिस्टम में क्या बिका? अच्छा प्रोडक्ट बिका। और डायरेक्ट सेलिंग में भी क्या था? अच्छा प्रोडक्ट ही बिक रहा था। कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया था कि अच्छा प्रोडक्ट लोगों के माध्यम से बेचा जाए, क्योंकि लोग प्रमोट तभी करेंगे जब प्रोडक्ट उन्हें अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट छुपा हुआ है। यहाँ पे एडवांस क्या है? प्रोडक्ट प्लस अपॉर्चुनिटी। अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छा लगता है, अगर आपके माध्यम से अगर ये प्रोडक्ट बेचा जाता है, मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके माध्यम से इस प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन होती है, तो एक पैसा एक आपको भी मिलेगा। यानी प्रोडक्ट प्लस अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री ने दिया था। तो ये लोगों के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि जनरल लाइफ में भी देखिए, आप सब ये काम जरूर करते हैं। आप किसी सैलून में जाते हैं, आपने बियर्ड अच्छे से सेट कराया, आप आपके दोस्त के पास आए, दोस्त ने पूछा भाई बड़ा स्मार्ट लग रहा है, कहां से कराया? आप नाम लेते नहीं लेते हैं, तो आपका दोस्त आपके कहने पे जाएगा नहीं जाएगा? लेकिन आज तक सैलून वाले ने अगली बार जब आप पहुंचे तो यार आपके बोलने से 5 दोस्त आए थे, ये लो मेरे तरफ से आज फ्री में आपका बियर्ड हम सेव कर देते हैं। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। आप जूते खरीदते हैं, जूता अच्छा लगता है, आप दोस्तों को बोलते हैं यार सही रेट में मिला है, दोस्त जाते हैं उस दुकान के पास, शूज खरीद के आते हैं, यानी आपके रिकमेंडेशन उसके धंधे में बेनिफिट हुआ नहीं हुआ? लेकिन आज तक चूंकि ऐसा सिस्टम नहीं था जहां से उससे आपको कोई बेनिफिट मिले। ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, ये सब क्या है? यही तो होता है कि जब वो कोई चीज के बारे में बताता है और उसके माध्यम से कुछ अगर सेल होता है, तो उसके एवज में उसको प्रॉफिट मिलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल भी तो एग्जैक्टली ऐसा ही है।
अब इसको हवा बनाने के लिए लोगों ने एक अलग स्वरूप प्रदान कर दिया है इस इंडस्ट्री को, लेकिन एक्चुअल बिजनेस कॉन्सेप्ट यही है। और इसी बिजनेस कॉन्सेप्ट देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के 2021 में जो गवर्नमेंट ने रूल्स लाए हैं, वो रूल्स भी यही बोलती है कि अगर आप किसी को जोड़ रहे हैं, ज्वाइन करा के पैसे ले रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं। अब जो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं, उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलना ये तो गलत है, वो तो अलग स्वरूप है, वो तो एक स्कैम है। डायरेक्ट सेलिंग का रूप क्या है? एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों में अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सेल करना। अगर ये कहीं भी हो रहा है, एक अच्छा एथिकल प्रोडक्ट, और मैं बोलता हूं यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, सेटिस्फाइड योरसेल्फ, देन शेयर एक्सपीरियंस, यहाँ पे तो वैसा हो रहा है। तो इसमें कहीं भी आपको लग दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ पे स्कैम की कोई बदबू आ रही है, स्कैम की कोई भनक आ रही है, या लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है? तो सीधी सी बात है, मैंने एक प्रोडक्ट लिया किसी भी संस्था का, और मेरी मम्मी को डायबिटीज था, मैंने डायबिटीज के लिए एक प्रोडक्ट लिया और मैंने पिलाया उनको जूसेस, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया। अब मेरे चाचा को डायबिटीज होगा तो क्या देंगे? वही दूध देंगे, वही देंगे ना। अब चाचा के दोस्तों को अगर कुछ होगा तो चाचा क्या रिकमेंड करेंगे? तो जो जनरल मार्केट में रिकमेंडेशन होता था, अगर उसको एक बिजनेस मॉडल का स्वरूप दे दिया इस इंडस्ट्री ने, इसमें कुछ अलग नहीं है। अलग जो लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका बिगड़ा हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है। और मैं आज भी बोलता हूं, आपको सही और गलत समझना हो तो यही समझ लीजिए कि जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल है, और जो इसके अनुसार, इसके विपरीत जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं वो गलत बिजनेस मॉडल है। जैसे किसी को ऑडी दिखा के ज्वाइन करा ले रहे हैं, किसी को सेमिनार में फेक चेकबुक दिखा के ज्वाइन करा रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल ही नहीं है। और यही तो अवेयरनेस लोगों को समझना है। लोग कमेंट किसके ऊपर कर रहे हैं? बिजनेस मॉडल के ऊपर कर रहे हैं, जबकि कमेंट किस पे होना चाहिए? सही गलत पे होना चाहिए। आप लोगों को ये तो बता रहे हो ये गलत है, ये नहीं बता रहे हो इसका सही स्वरूप क्या है। सही स्वरूप बताएंगे तो शायद जो पब्लिक आंख बंद करके भाग रही है ना, वो शायद वो अच्छे से समझ पाएगी इन चीजों को।